कल तक पढ़े थे एसआई का थर्ड डिवीजन पढ़े थे, आज पढ़ेंगे फोर्थ डिवीजन में। ठीक है, फोर्थ में हमें दिया है प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है 5 मंथ और रेट दिया हुआ है 7 होल 1/2%। और पहले मंथ में दिया है टाइम, इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 5/12 से डिवाइड करके इसको हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतने ईयर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले एस आई फाइंड कर लेते हैं। एस आई इक्वल क्या होता है, PRT/100, PRT/100। ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू है हमें दिया 9600, रेट दिया हुआ है, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 15/2%। ठीक है, तो 15/2% मल्टीप्लाई टाइम दिया है हमें 5/5 ईयर्स, 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 10 से इधर कैंसिल हो गया, 12 8 जा, ठीक है, और 2 4 जा, ऊपर क्या बचा 4 × 15 × 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 300 मल्टीप्लाई करके। एसआई कितना मिला 300। हमें चाहिए अमाउंट भी, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 9600 और एसआई में मिला है 300, और दोनों को जब सम करेंगे तो हमें हो जाएगा 9900। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सॉरी अमाउंट। ठीक, हम लोग पढ़ लिए थे फोर्थ डिवीजन, अब फिफ्थ डिवीजन पढ़ेंगे। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल है 5000, टाइम हमें डेज में दे दिया है 146 डेज। ठीक है, और रेट दिया हुआ है 9%, और टाइम यहाँ पे तो पहले तो ईयर में था, लेकिन हम तो यहाँ पे ना तो ईयर में ना तो मंथ में, अब डेज में दे दिया है। अगर डेज में दे दिया तो इसको भी हम डेज में कन्वर्ट ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 146, और 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 365 से डिवाइड करना है, इतने ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, बस हो गया ईयर में कन्वर्ट। तो वैल्यू पुट करेंगे ऐसा ही फाइंड करने के लिए। PRT, P की वैल्यू 5000, R की वैल्यू 9%, T की वैल्यू 146 डिवाइडेड बाय 365 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको कैंसिल करते हुए जब सॉल्व करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। ठीक है, 180 हो जाएगा, एसआई मार के होगा 180। जब एसआई 180 हो गया, अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल 5000, और उसमें हम एसआई को ऐड कर देंगे। एसआई कितना 180 है, तो ऐड करने पे कितना मिलेगा 5180, ये हमारा आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, भी दे दिया। ठीक है, लेकिन हमसे इसमें पूछा जा रहा है टाइम, टाइम की बात करी जा रही है कि टाइम कितना होगा। तो देखते हैं, फॉर्मूला बस हमें वही एक ही अप्लाई करना है, एसआई इक्वल एक ही फॉर्मूला, उसके अलावा कुछ भी हम याद नहीं करेंगे। एसआई इक्वल PRT/100, बस एक फॉर्मूला याद करना है और उसका आंसर उसी पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो PRT/100, और एसआई की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1152, P की वैल्यू दिया हुआ 6400, R है 6%, टाइम हमें पूछा जा रहा है, और इधर 100 है। ठीक है, और इससे हम कैंसिल कर देते हैं, और हमें टाइम चाहिए तो 1152 यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई टी की चाहिए हमें, और इनको हमें इधर इक्वल का अपोजिट साइड रख देते हैं। तो 1152 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि टी से इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ओवरऑल मिलेगा लास्ट में 3 ईयर्स। देखिए, टाइम क्योंकि हमें हर हाल में ईयर्स में रखना है, इसलिए टाइम हमारा ईयर्स में ही आएगा। ठीक है, हो गया। तो सेवंथ पे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। इसमें प्रिंसिपल दिया है, टाइम हमसे फिर पूछा जा रहा है, रेट दिया है और एसआई दिया है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल एसआई इक्वल PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, एसआई दिया है 1908, प्रिंसिपल 9540, रेट है 8% पर मंथ, टाइम
पूछा जा रहा है 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इससे 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 1 0 8 मल्टीप्लाई 10 और इनको इधर ला देते हैं, ठीक है। 9 4 इतना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे और इधर टाइम है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 5/2 ईयर्स, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में कभी हमें रखना नहीं होता है, इम्प्रॉपर से हम इसको जब मिक्स्ड में रखते हैं तो 1/2 ईयर्स हो जाएगा, मतलब 2 ईयर्स 6 मंथ। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ईयर्स 6 मंथ।